बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं और फिर इनके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले हम बच्चों इसकी देखते हैं कि तारीफ यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ऐसे फ़िक्रात जिनमें कोई हुक्म, इल्तिजा या नसीहत की जाए, तो ऐसे फ़िक्रात को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है। अब ऑल वो सेंटेंसेस जिनमें हम कोई हुक्म किसी को दें या किसी से इल्तिजा करें, ठीक है, या किसी को कोई नसीहत करें, तो ऐसे फ़िक्रात इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के फ़िक्रात होते हैं। यानी ऐसे फ़िक्रात को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसा कि कुछ मिसालें हैं, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। अब इसमें ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अपने वालिदैन का एहतराम करो, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मेहरबानी मेरी मदद करो, अपने बड़ों का एहतराम करो। तो ये देखें यहाँ ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और पता चल गया होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली होते क्या हैं। चले आगे चलते हैं। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिस तरह के हमने प्रीवियस टेंसेस में पढ़ा कि जो टेंसेस हैं उनमें सेंटेंसेस की हमने टाइप्स को पढ़ा। सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी दो तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। एक सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें यानी सिंपल कोई स्टेटमेंट दी जाती है, यानी सादा कोई हुक्म दिया जाता है, जैसे कि दरवाजा बंद करो, तो ये पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस कह लें, या अफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कह लें। तो सिंपल, अफर्मेटिव या पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं और उनको कैसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यानी अगर सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे पास आ जाए तो उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करना है। उसका बच्चों फार्मूला ये है, बड़ा आसान सा फार्मूला है। आपने V1 लगानी और V1 के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। यानी पहले V1 और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है, तो हमारे उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगी जो हमारे पास सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखें, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, तो वो फार्मूला हमने ज़हन में रखना है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओपन द डोर, यहाँ पे बच्चों एक बात समझने की है कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता। हम ना सामने वाला जो होता है ना, यानी सेकंड पर्सन जो होता है ना, यू, हम उसको सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे होते हैं, यानी उससे काम करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्लियर होता है सब्जेक्ट, इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, दरवाज़ा खोलो, तो ओपन द डोर, V1 पहले लगी ओपन और फिर डोर यानी ऑब्जेक्ट लग गया। ठीक हो गया। दूसरा फिक्रा है तमाम खिड़कियां खोल दो, तो ओपन ऑल द विंडोज, ओपन ऑल द विंडोज। इस तरह तीसरा सेंटेंस है इन तमाम सवालात को हल करो, तो सॉल्व ऑल दीज सम्स या क्वेश्चंस। ठीक है, सवालात की इंग्लिश सम्स भी कह सकते हैं, सम्स, और क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो सॉल्व ऑल दीज सम्स या क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक लगा दें। ठीक है, सॉल्व ऑल दीज सम्स। आई होप समझ आ गई। चौथा सेंटेंस देखें, हमेशा अपना काम वक्त पर खत्म करो, हमेशा अपना काम वक्त पर खत्म करो, तो ऑलवेज फिनिश योर वर्क इन टाइम। ठीक है, तो ऑलवेज को स्टार्ट में हमने लगा दिया, उसके बाद V1 लगा दी और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऑलवेज फिनिश योर वर्क इन टाइम। ठीक है। पांचवा सेंटेंस है मेहरबानी मेरी मदद करो, तो प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो ये बच्चों थे सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, जो अपना इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ना, उसके नेगेटिव भी होते हैं।
नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, अगर जिसमें मतलब किसी बात का से किसी कोई हुक्म देते हैं और वो नफी में होता है, कोई इल्तिजा होती है और वो नफी में हम इल्तिजा करते हैं, या कोई अपना नसीहत है वो नफी में करते हैं, ठीक है, तो उनको हम नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे अगर नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस हों हमारे सामने, तो उनको हमने इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है बच्चों, फार्मूला हमारे सामने है। कैसे करना है, डू नॉट हमने स्टार्ट में लगा देना है, डू नॉट के बाद V1 लगा देनी है और V1 के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो जो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे नेगेटिव में, ठीक है। जैसा कि कुछ एग्जांपल देखें यहाँ पर, देखें दरवाजा बंद ना करो। अब ऑर्डर तो इसमें है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस तो हैं, लेकिन कौन से हैं, नेगेटिव है, क्योंकि मनफी में बात कही जा रही है, ठीक है, मना किया जा रहा है, दरवाजा बंद ना करो। तो डू नॉट क्लोज, क्लोज भी कह सकते हैं, शट भी कह सकते हैं, द डोर, डू नॉट क्लोज द डोर या डू नॉट शट द डोर। तो ये देखें फार्मूले के तहत हमने बनाया, डू नॉट स्टार्ट में लगा दिया, उसके बाद V1 लगा दिया और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। दूसरा सेंटेंस है सवालात हल ना करो, तो डू नॉट सॉल्व द सम्स या क्वेश्चंस, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है इम्तहान में नकल मत करो, तो डू नॉट कॉपी इन एग्जामिनेशन, डू नॉट कॉपी इन एग्जामिनेशन। चौथा सेंटेंस है इस बच्चे को मत मारो, इस बच्चे को मत मारो, तो डू नॉट बीट दिस चाइल्ड। तो आई होप आपको समझ आ गई है। पांचवा देखें फूलों को मत तोड़ो, तो डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, ठीक है, डू नॉट स्टार्ट में लगा, V1 लगी और फिर ऑब्जेक्ट लग गया। तो आई होप आपको सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ गई है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं उनकी भी समझ आ गई। आगे बच्चों चलते हैं, हम जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं इनके पैसिव वाइज कैसे बनाते हैं उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो तो उनके पैसिव वाइज कैसे बनेंगे बच्चों, देख लें फार्मूला हमारे सामने है। हमने लेट को स्टार्ट में लगा देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाना है और बी के बाद हमने V3 लगानी है। ये हमारे पास सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का फार्मूला है हमारे सामने, ठीक है। फिर फार्मूला सुन लें, लेट को स्टार्ट में लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद V3 लगानी है, ठीक है। तो ये था फार्मूला। आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। जैसा कि एग्जांपल है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, इसका पैसिव वॉइस बनाएं। इसका पैसिव वॉइस बच्चों बनेगा लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। बच्चों समझ आ गई है, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका हमने पैसिव वॉइस बना दिया। दूसरा सेंटेंस है ओपन ऑल द विंडोज, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट ऑल द विंडोज बी ओपन्ड, ठीक हो गया। तीसरा सेंटेंस है सॉल्व ऑल दीज सम्स, इन तमाम सवालात को हल करो, तो देखिए इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट ऑल दीज सम्स या क्वेश्चंस बी सॉल्व्ड। दो दफा बच्चों बी लग गया, एक दफा ही आना है, दो दफा नहीं आना, ठीक है। लेट ऑल दीज क्वेश्चंस बी सॉल्व्ड, ठीक हो गया। चौथा सेंटेंस देखें ऑलवेज फिनिश योर वर्क इन टाइम, ऑलवेज फिनिश योर वर्क इन टाइम, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट योर वर्क बी ऑलवेज फिनिश्ड इन टाइम, बी ऑलवेज फिनिश्ड इन टाइम। ये इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं लेट योर वर्क ऑलवेज बी फिनिश्ड इन टाइम, ठीक हो गया। तो ऑलवेज जो है ये कोशिश करें बी के बाद ही लगाएं, ठीक है। तो लेट योर वर्क बी ऑलवेज फिनिश्ड इन टाइम, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं लेट योर वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम ऑलवेज, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। पांचवा सेंटेंस देखिए प्लीज हेल्प मी, तो लेट मी बी हेल्प्ड प्लीज, लेट मी बी हेल्प्ड प्लीज, या हम ऐसे कर सकते हैं लेट मी बी प्लीज हेल्प्ड, ठीक है। तो ये बन सकता है इसका पैसिव वॉइस। तो ये देखें बच्चों हमने सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने फार्मूला भी सीख लिया, कुछ एग्जांपल्स भी देख ली। आगे चलते हैं बच्चों,
अगर नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो उनको हमने उसमें कैसे चेंज करना है पैसिव वाइज में, फार्मूला हमारे सामने है। लेट स्टार्ट में ही रहना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमने नॉट, और नॉट के बाद बी लगाना है। क्या लगाना है? बी। और बी के बाद V3 लगा देनी है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3, ये फार्मूला था। आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू नॉट क्लोज द डोर या शट द डोर। दोनों में से कोई एक बच्चों वर्ब लगना है, दोनों नहीं लगा देंगे। डू नॉट क्लोज लगा दें या शट लगा दें। द डोर, डू नॉट क्लोज द डोर, दरवाजा मत बंद मत करो। ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसका पैसिव वॉइस बनाएं। तो लेट द डोर नॉट बी ओपनड। लेट द डोर, ये उलट वर्ब लग गया, ओपन नहीं है बच्चों, क्लोज आना है। क्या आना है? क्लोज आना है, ओपन नहीं आना, क्लोज आना है। ठीक है, क्लोज क्योंकि पैसिव एक्टिव में क्लोज है तो पैसिव में क्लोज्ड हो जाएगा, ओपन नहीं होगा, उलट लग गया। देखें, डू नॉट क्लोज द डोर, तो लेट द डोर नॉट बी क्लोज्ड। ठीक हो गया। दूसरा सेंटेंस है, डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस या सम्स, तो पैसिव वॉइस बनेगा लेट द सम्स या क्वेश्चंस नॉट बी सॉल्व्ड। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है, डू नॉट कॉपी इन द एग्जामिनेशन, तो लेट इन एग्जामिनेशन नॉट बी कॉपीड। ठीक है। चौथा सेंटेंस है, डू नॉट बीट दिस चाइल्ड, तो लेट दिस चाइल्ड नॉट बी बीटन। पांचवा सेंटेंस है, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, पैसिव वॉइस बनेगा लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। तो बच्चों ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे। आई होप आपको समझ आ गई होगी, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की टू टाइप्स होती हैं, सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो उनके हमने पैसिव वॉइस भी बनाने सीख लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा वीडियो आपको पेश करेंगे और उसमें इंशाल्लाह हम पैसिव वॉइस ही सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।